দেখো রেকর্ডিং মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज जी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जी था, इसके बाद से हम लोग करेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ यहाँ पर लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। तो बोल रहा है कोई एक नंबर और उसका स्क्वायर रूट का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका डिफरेंस 12 है। फाइंड द नंबर, हमें बोला है नंबर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो एग्जाम में तो जैसे हम बोलते हैं कि एमसीक्यू रहेगा तो उससे तो कर ही लोगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम लोग देख सकते हैं कैसे करके इसे करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग नंबर को मान सकते हैं एक्स। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, समेशन रूट ओवर ऑफ एक्स, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो किससे किसका डिफरेंस बोला है, नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, डिफरेंस बिटवीन, तो बोल रहा है 12। फाइंड द नंबर। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड को होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब ना हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे जिससे आंसर 12 आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसीलिए सोल्यूशन को करके हम नहीं दिखा रहे। हाँ, यहाँ से हम थोड़ा बता देते हैं। तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर एक और जो है ऑप्शन वैसे किया जा सकता है, या तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर जैसे किया है कि हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये y हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर y रूट एक्स है तो x कितना होगा, x कैसे निकालेंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू रूट एक्स होगा देन हम लोग ये बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो x की जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे और ये 12 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। अब 12 मतलब कितना होता है, 4 - 3। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस माइनस में प्लस 3y माइनस 12, 0। y कॉमन ले लो, y -4, 3 कॉमन ले लो, y -4, तो ये 0 आ गया। तो y -4 और y +3, और इसको अगर हम लोग देखें तो y का वैल्यू एक बार 4 होगा, y का वैल्यू एक बार 3 होगा। ठीक है, तो अगर y का वैल्यू 4 हो रहा है, ठीक है, तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4 यानी कि 2। और अगर y का वैल्यू 3 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3। हम लोग को बोला था x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x का वैल्यू एक हम लोग का 2 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा हम लोग का आ रहा है यहाँ पर, अच्छा एक -3 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। तो -3 होने से कितना हो जाएगा, y अगर -3 है तो x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो x हो जाएगा -3 का स्क्वेयर यानी 9, और x हो जाएगा 4 का स्क्वेयर यानी 16, है ना। तो ये देखो वही लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 9 होगा। इफ डज नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन तो x हम लोग का 16 होगा। मतलब हमें देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर x मेरा 9 हुआ तो उस केस में 9 और रूट ओवर ऑफ 9 का डिफरेंस जो है वो 12 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 - 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 16 से ट्राई करें तो 16 माइनस रूट ओवर ऑफ 16, तो ये हम लोग का 12 आ जाएगा। ये देख, है ना। लेकिन इतना कुछ का जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर इतना समझ लेते हैं कि ऐसे होगा, उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी जो भी रहेगा उससे ट्राई करेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा तो नन ऑफ दिस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस तरीके से करके देख सकते। तो बोलो समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। A piece of iron rod cost 60 if rod was 2 meter shorter and each meter cost 1 more। तो बोल रहे एक आयरन का पीस है, मतलब एक लोहे का टुकड़ा। ठीक है, मान लो ऐसा। ठीक है, रॉड है। अब इसका कॉस्ट है 60 रुपीज। अगर ये रॉड 2 मीटर हम लोग कम कर दे इसका साइज, ठीक है, तो पर मीटर जो है ये, लेकिन टोटल है इसका प्राइस, ये पर मीटर नहीं है। अगर कम कर देते हैं इसके साइज को तो पर मीटर 1 रुपए ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड और टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगा, टोटल कॉस्ट 60 ही रहेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये रॉड का लेंथ है x। ठीक है, अब एक मीटर मान लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट मीटर में दिया हुआ है। तो 1 मीटर रॉड का अगर 60 रुपीज प्राइस है, ठीक है,
तो मुझे बोलो कि पर मीटर रॉड का प्राइस कितना है। अगर ये रॉड एक्स मीटर है, हम मान लेते हैं एजम्पशन, जिसका प्राइस 60 रुपीज है, क्योंकि रॉड का प्राइस 60 रुपीज है, तो पर मीटर मतलब एक एक मीटर का प्राइस फिर कितना होगा। 60/8। हाँ 60/x हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम लोग इसके साइज को 2 मीटर कम कर देते हैं, तो अगर साइज 2 मीटर कम हो जाएगा, तो एक्स मीटर वाला रॉड अगर 2 मीटर कम हो जाएगा तो कितना मीटर बन जाएगा फिर इसका साइज। x-2। हाँ, तो x-2 इसका साइज हो जाएगा, लेकिन टोटल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, तो उस केस में पर मीटर प्राइस कितना है। 60/x-2। x-2 आएगा। अब बोल रहा है कि ये जो चेंजेस होने के बाद जो पर मीटर प्राइस है, बोल रहा है कि 2 मीटर शॉर्टर होने के बाद पर मीटर का कॉस्ट 1 रुपए ज्यादा हो जाएगा पहले से। तो इसका मतलब पहले से अगर ये 1 रुपए ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60/x-2 -60/x 1 रुपीज है, ये दोनों का डिफरेंस 1 रुपीज है, ऐसे बोला है। तो मैंने पहले ये वाला क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये पहले से 1 रुपए ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये पहले 11 रुपए पर मीटर होता था, ऐसे ही रैंडमली बोल रहे, तो अभी ये 12 रुपए हो जाएगा, तो 12 - 11 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x इंटू x-2, तो ये हो गया 60x माइनस 60x, और माइनस माइनस में प्लस, ये हो जाएगा 120, ये 1 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू x-2 इक्वल टू 120। ठीक है, तो x का स्क्वायर -2x इक्वल टू 120। एक बार हम देख लेते हैं कि मेरा इक्वेशन जो है वो सही बना है कि नहीं। अगर हम लोग इतना बना लेते, देखो इतना तक तो हमें समझना पड़ेगा, इतना बना लेंगे फिर हम लोग ऑप्शन देख के कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतना तक तो हमें बनाना है, मतलब समझना पड़ेगा, इतना तक जरूरी है। ऑप्शन को यूज करने के लिए भी इतना तक जरूरी है, या फिर हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन देख के ये पूरे जो लैंग्वेज है उसमें फिट करके देख सकते हैं कि कैसे करके हमारा कौन से ऑप्शन से आंसर आ रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, अब 120 का एलसीएम कर लो। हाँ सही आया है। ठीक है, ये हो जाएगा 15, नहीं 15 करने से तो नहीं होगा, कितना होगा 12 और 10, तो 2 2 4 3 12, और ये हो गया 10। तो 12 -10, और ये x -120 0, तो x का स्क्वायर -12x प्लस 10x -120 0, तो x कॉमन लेने से x -12, 10 कॉमन लेने से x -12, तो x -12 और x +10 0, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 12 आएगा, एक -10 आएगा। क्यों x का वैल्यू -10 हमें चेक करना ही नहीं पड़ेगा कि सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने लेंथ माना है, लेंथ कभी नेगेटिव में तो आ नहीं सकता है, ये देखो नॉट पॉसिबल। तो हम लोग x का वैल्यू क्या मानेंगे 12, और उसमें चेक करके भी देख सकते हो, अगर 12 मीटर लंबा रॉड का कॉस्ट है 60 रुपीज, तो पर मीटर कॉस्ट है 5 रुपए करके। ठीक है, अब अगर ये कॉस्ट, ये लेंथ अगर 2 मीटर कम हो जाता है, तो पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 10, तो ये देखो पर मीटर कॉस्ट 6 रुपए करके बढ़ जा रहा है, मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, यही बोला है। ठीक है, क्लियर है ये वाला, या कोई डाउट। यस मैम। ठीक है, अब देखो बोल रहे डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स, 25 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6। ठीक है, तो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा 25 -x है। अब बोल रहा है इनके रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, और 25 -x का रेसिप्रोकल 1/25 -x जो है वो 1/6। ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी देखो एग्जाम में ऑप्शन से हो जाएगा। कर रहे हैं तो करके दिखा देते हैं। इसका सोल्यूशन अगर हम लोग करें तो 25 -x प्लस ये x हो गया 1/6, ये और ये कैंसिल आउट, 25x माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 150, तो -x
स्क्वेयर प्लस 25x माइनस 150 0 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x का स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको श्रीधर आचार्य कर दे, मिडिल टर्म नहीं करके, तो माइनस बी, तो माइनस और माइनस 25, देखो कितना जल्दी होगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर, मतलब माइनस 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 150 इंटू 4 600 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फिर 25 प्लस माइनस 625 माइनस 600 मतलब रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 25 प्लस 5 मतलब 30/2 और एक बार हो जाएगा 20/2, तो 30/2 में 15, 20/2 में 10 हो रहा है, तो दो पार्ट्स हो जाएगा 10 और 15, देखते हैं। हाँ, 10 और 15 ये दो पार्ट्स हो, बोलो समझ में आ गया? यस मैम। और हम लोग नेक्स्ट ये एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 8। जिसमें बोला है कि द होगा, ठीक है, ये सिर्फ टी आ गया है, द होगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर का सम 8 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, और उसके स्क्वायर का सम 34 है। टेकिंग वन नंबर एज x फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द नंबर, द नंबर्स आर। तो हम लोग को नंबर्स फाइंड आउट करना है, बोल रहा है कि दो कंडीशन है, दोनों नंबर का टोटल 8 होना चाहिए और उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम 34 होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी कंडीशन, बाकी तो बोला है टेकिंग वन नंबर एज एक्स फॉर्म एन इक्वेशन, एक नंबर को एक्स मानो फिर इक्वेशन बनाओ, मतलब एक अगर एक्स होगा तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है, इसके हिसाब से सम है, तो ऐसे करके इक्वेशन बनाने बोला है। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हम लोग इक्वेशन बना बिना बनाए कर लेंगे। ठीक है, तो बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, अगर बी हवे बी होगा। ठीक है, तो 4 प्लस 4 8, चेक करते हैं बी होता है कि नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया सी बोल रहा हूँ। सी बोल रहे हैं, अच्छा, तो ये बी नहीं होगा, देखो सी होगा। ठीक है, सी पे चेक कर लेते, ए तो होगा ही नहीं क्योंकि 7 प्लस 10 17 होता है, 8 नहीं होता। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8 होगा, और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25, हाँ ये 34 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन का सी, वन का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3, दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज एक्स फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड इंटीजर्स। तो हम लोग वो सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन नहीं बनाएंगे, बस ये दो कंडीशन जिस ऑप्शन पे सेटिस्फाई होगा वही हम लोग कर देंगे। कौन सा होगा, डिफरेंस जो है 3 होना चाहिए, 7 4 का डिफरेंस भी 3 है, 8 5 का भी 3 है, 6 3 का भी 3 है, 2 5 का भी 3 है, इससे तो पता नहीं चल रहा। सम ऑफ देयर स्क्वायर 89 होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या 89 होगा? बी है वो मैम बी पे আসছে মনে হয়। बी ते होच्छे, अच्छा ठीक है, तो बी से आंसर होगा। तो चलो देख लेते हैं, ये तो हो नहीं रहा है, 49 प्लस 16 चेक कर लो, ये कुछ ऐसा आएगा शायद। ठीक है, हाँ, और ये 89, तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64, 89। ठीक है, तो फिर ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का आंसर बी हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे देखते हैं 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। बोल रहा है कि वो नंबर कौन सा है 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, मतलब नंबर का 5 टाइम्स, मतलब नंबर इंटू 5, ठीक है। पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस, ये 3 कम होगा देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस से ये 3 कम होगा, मतलब डिफरेंसेस 3 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना। तो फिर कौन सा ऑप्शन? पहला बात है देखो, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग पहले ही सोच सकते हैं कि कभी नहीं होगा, कौन सा बोल सकते? नंबर पॉजिटिव नंबर बोला है ना, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? सी। देखो सी ऑप्शन हमें चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी में एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है -3, जबकि हमारा क्वेश्चन है कि आंसर मेरा पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर बताओ क्या है? ऑप्शन ए से ट्राई करें, 3 का स्क्वायर इंटू 2 -3 इंटू 5, क्या 3 होगा? 18 -15, हाँ 3 तो हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? 3 तक, 1 2 3 ये 3 किया हम लोगों ने, समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। Form a quadratic equation by taking the length of the field as x and solve it to find the length and breadth of the field. The length and breadth मतलब लेंथ और ब्रेथ का हमने দৈর্ঘ্য और প্রস্থ এই দুটো জিজ্ঞেস করেছে কত হবে, लेंथ और ब्रेथ कितना होगा ये पूछा है। तो देखो बोल तो दिया है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 2000 स्क्वायर मीटर और पेरीमीटर 180 है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ মানে ক্ষেত্রফল, দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ, और परिसीमा पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है परिसीमा, जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माने दৈর্ঘ্য इंटू दৈর্ঘ্য प्लस प्रস্থ। तो ये दोनों का ही आंसर हमें दे दिया। अब जिस ऑप्शन से ये आंसर सेटिस्फाई होगा वही होगा, तो बोलो। तो ये तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, कौन सा लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करने से 2000 स्क्वायर मीटर हो रहा है? सभी में हो रहा है क्या? नहीं, ये तो 2000 स्क्वायर मीटर नहीं हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये 2000 स्क्वायर मीटर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये 3000 हो रहा है, तो बी बचा रही है। हाँ बोलो, बी होगा या ना ना? मैम बी अच्छी मैम। बी होगा, ठीक है। तो 15 to 40 चेक कर लो, 15 to 40 ये तो ओरली चेक कर सकते हो, 2000 स्क्वायर मीटर हो रहा है, 2 इंटू दৈর্ঘ্য प्लस प्रস্থ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 2 इंटू 90 यानी 180 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर, फोर्थ का ऑप्शन बी। नंबर फिफ्थ नंबर में बोला है two squares have side p centimeter and p plus 5 centimeter. The sum of their square is 625 square centimeter. The side of the squares are, मतलब क्या बोला है देखो, two squares, स्क्वेयर मतलब जिसका 4 साइड इक्वल होता है, ठीक है, उसको तो हम लोग स्क्वेयर बोलते हैं, মানে যেটাকে কি বলে বর্গক্ষেত্র। टू स्क्वेयर्स हैव साइड p सेंटीमीटर एंड p प्लस, मतलब एक स्क्वेयर है जिसका सारा साइड p सेंटीमीटर है, दूसरा जो स्क्वेयर है उसका सभी साइड्स p प्लस 5 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला है, ठीक है। देखो पढ़ के समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, हम तो बता देते हैं तो तुम लोग आंसर दे लेते हो, बट ये जब क्वेश्चन पढ़ के लेकिन समझना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अच्छा अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला है, द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 625
सेंटीमीटर, ठीक है। अब उनका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका जब सम करेंगे वो 625 होगा। द साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर, तो स्क्वायर्स का साइड क्या होगा, बोलो क्या होगा? एक एक पे ट्राई करो ना, पहले ए पे ट्राई करो। ए के हिसाब से एक स्क्वायर का सारा साइड 10 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, क्या इसका टोटल करने से 625 होगा? ये तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हट गया, ठीक है, फिफ्थ का। अच्छा, ऑप्शन बी देखो, 12 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, क्या ये 625 होगा? 144 और 625 मेरे हिसाब से। तो ये तो वैसे ही ज्यादा हो रहा है, 625 प्लस हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी से चेक करो। 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 15, 20 स्क्वायर तो 400, 15 स्क्वायर कितना होगा? 225। हम्म, तो 225 प्लस 400, 625, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। 6th नंबर में बोला है डिवाइड 15 टू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। बोल रहा है 50 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो डिवाइडेड पार्ट का रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 1/12 आना चाहिए। पहला बात है कि ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए देखना है कि किसमें 50 बन रहा है। ये दोनों ऐड करने से 50, ये ऐड करने से 50, अच्छा ये ऐड करने से 50, ये ऐड करने से 50, तो सिर्फ ये देख के तो हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब रेसिप्रोकल का सम देखना है, तो 24 का रेसिप्रोकल 1/24 और 26 का रेसिप्रोकल 1/26, ठीक है। तो क्या ये टोटल करने से 1/12 आएगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो 24 और देखो इसको हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कैसे करोगे, देखो 1/24 कर लिया। अब इसको कैसे, देखो कैलकुलेटर को कैसे यूज करना चाहिए। पहले तुम लोग के कैलकुलेटर में जो मेमोरी का ऑप्शन रहेगा ना, MC लिखा हुआ रहेगा, उसको 2 बार प्रेस करो। 2 बार प्रेस करने से क्या होगा, वहां पर अगर कुछ मेमोरी में स्टोर है तो वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर दिख रहा है ना, नथिंग देयर, यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे स्क्रीन में, देयर इज नथिंग सेव टू मेमोरी, लेकिन तुम लोग को वो सब नहीं दिखाएगा। तुम लोग 2 बार क्लिक करोगे तो मेमोरी में कुछ रहेगा तो खाली हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही ये लिख लिया, अब M+ करना है। M+ करके 1/24 का वैल्यू स्टोर करना है, फिर दोबारा करना है 1/26, ठीक है। तो ये आ गया इतना वैल्यू। अब इसको भी M+ करना है, फिर करना है MRC, तुम लोग को मिलेगा MRC। मेरे यहाँ पर MR लिखा हुआ है, तुम लोग को कैलकुलेटर पे MRC मिलेगा, मेमोरी रिकॉल। तो ये देखो 0.080, तो 0.080, क्या ये 1/12 का वैल्यू है? क्योंकि हमें क्या बोला था कि ये आंसर 1/12 होना चाहिए। तो पहले 1/12 कितना होता है वो चेक कर लेते हैं। 1/12 तो 0.5 होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए से हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि देखो 24 26 इतना बड़ा बड़ा डेटा का अगर हम लोग LCM करने जाएंगे ना तो हमें काफी समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से करेंगे। फिर 28 और 22, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 1/28 प्लस 1/22 करके देखना है 0.5 आ रहा है कि नहीं। 0.5 क्यों, क्योंकि 1/12 के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये देखो पहले तो मेमोरी को खाली करना है। ये देखो मेमोरी में जमा पड़ा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करेंगे MC, अगर हम, मेरे यहाँ पर MC है, तुम लोग को MRC प्रेस करना है, वो भी 2 बार, ठीक है। तो तुम लोग का मेमोरी में जो है वो खाली हो जाएगा। 1/28 कर लो, ठीक है। 1/28 जितना भी आया, प्लस 1/22 जितना भी आया, ठीक है। और मेमोरी रिकॉल, सॉरी मैंने ना शायद मेमोरी में सारा चीज नहीं रखा, एक मिनट। 1/28 जितना भी आया उसको करना है मेमोरी प्लस, फिर 1/22 जितना भी आया उसको भी करना है मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल। तो 0.811 आ रहा है, तो वो भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि 0.188 मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 0.5 चाहिए। ठीक है, तो फिर सी का देखते हैं, 1/27 और 1/23। अब देखते हैं 1/27 और 1/23 करके। तो फिर से यहाँ से मेमोरी से सारा चीज हटा देना है। 1/27 जितना भी आया मेमोरी प्लस 1/23, ये जितना भी आया मेमोरी प्लस फिर मेमोरी रिकॉर्ड, इससे भी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, देखो लास्ट ऑप्शन है हम लोग के पास 1/20 प्लस 1/30, तो इससे आ जाएगा। देखो 1/20 ये जितना भी आया 0.05। ठीक है, मेमोरी को पहले खाली करना है, मेमोरी प्लस करना है 1/30, ये जितना भी आया मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। एक सेकेंड, ये 0.0833 आ, एक मिनट, 30 था कि कुछ और था, मैंने 30 कर दिया। हाँ 30 था, 1/20 प्लस 1/30 आना तो चाहिए। 1/20 प्लस 1/30, फिर से एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं आया। 1/20 मेमोरी खाली कर देंगे, 1/30। अच्छा 0.0833 आ रहा है, तो मुझे लगता है 1/12 उतना ही होगा, मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया होगा। तो इसका आंसर आ रहा है 0.0833। ठीक है, और मुझे इसका रेसिप्रोकल लाना है 1/12। 1/12 चेक करते हैं कितना होता है, तो हाँ 0.0833 होता है। बाई चांस जो है आंसर मेरा ठीक हो गया, क्योंकि मैंने 0.5 ना गलत नोट डाउन कर रखा था, तुम लोगों ने बोला भी नहीं। 1/12 इतना होता है, 0.8333। ठीक है, चलो मेरा लास्ट ऑप्शन से मैच होना था, नहीं तो इतना मेहनत मेरा जो है बेकार हो जाता ना, बेकार में इतना समय चला जाता। वैसे भी हमें इसमें डी तक ही चेक करते हुए आना था, तो ये हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। देखो अभी मैंने पहली बार कैलकुलेटर पे दिखाया, तो तुम लोग को लगेगा इतना ज्यादा मेमोरी प्लस ये सब कौन करेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कैलकुलेटर पे ये सारी चीजों को सीखना। जब और भी ज्यादा कैलकुलेशन आएगा स्टैटिस्टिक्स में ये सब में, तो फिर ये सब फंक्शंस कैलकुलेटर का हमें यूज करने आना चाहिए, स्पेशली जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे, जिससे तुम लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर उसको करना है तो तुम लोग को ये कैलकुलेटर का कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो बोलो ये समझ में आया? हाँ मैम। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सेवेंथ वाला देखते, बोल रहा है देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे मान लो 5, 5 के बाद कंसेक्यूटिव 6 होता है, वैसे सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। बोल रहा है कि अगर उसका डिफरेंस निकाले रेसिप्रोकल का, तो वो 1/240 होगा, नंबर्स आर। ठीक है, तो देखो 15, 16 ये भी रेसिप्रोकल नंबर है, 16, 17, 18 रेसिप्रोकल है, 13, 14 रेसिप्रोकल है, 12, 13 रेसिप्रोकल है। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल जो है, सॉरी ये कंजिक्यूटिव है, सॉरी ये सारे ऑप्शंस देखो कंजिक्यूटिव है। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, अब 1/15 माइनस 1/16 करते हैं, इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोल रहा है 1/240 होगा। तो देखो 16 माइनस 15 और ये 15 इंटू 16, तो ये 1 तो आ रहा है। अब 240 आएगा कि नहीं कैसे पता करोगे? 15 इंटू 16 में 240 आता है कि नहीं चेक करो, नहीं आता है। ठीक है, 90 तो नहीं आया मुझे लगता है, गलत कैलकुलेशन, 1680। ठीक है, सेम केस 17 और 18 के लिए भी होगा। अगर ये 17 हो जाता है, 18 हो जाता है, तो यहाँ 18 यहाँ 17 करके 1 तो आ जाएगा। 18 इंटू 17 करने से कितना होगा? 306। तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। 13 इंटू 14 कर लो, देखो कितना आ रहा है, 182। तो ये भी नहीं हुआ। किसी से भी नहीं हुआ? नहीं, किसी कोई ऑप्शन से तो होना चाहिए, क्या करना? 15 इंटू 16 হচ্ছে না? ओ अच्छा, पता नहीं मैंने क्या कैलकुलेशन कर लिया, ये 240 की जगह कुछ और आ गया था। ठीक है, इसलिए मुझे लगा। ठीक है, तो 7 का ये आ गया।
एट्थ नंबर में बोला है द हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उस पे जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है মানে যেটাকে অতিভুজ বলে हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब সমকোণী ত্রিভুজ যার একটা কোণ 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है अपोजिट दो साइड बराबर होता है तो ये देखो राइट एंगल ये हाइपोटेनस जो है ये 20 सेंटीमीटर है ठीक है ये हाइपोटेनस होता है ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड्स भी 4 सेंटीमीटर और ये जो साइड है इसका नहीं पता कितना है बट ये दोनों का जो डिफरेंस है ये साइड माइनस ये साइड जो डिफरेंस है वो बोल रहा है 4 है तो साइड्स आर तो ये दोनों साइड क्या क्या हो जाएगा ठीक है तो देखो 4 तो सभी में आ रहा है 11 और 15 का डिफरेंस 4 16 और 12 का डिफरेंस 4 20 और 24 का डिफरेंस 4 ये तो चलो नन ऑफ दिस है ठीक है तो अब मेरा कौन सा ऑप्शन होगा अब देखो हम लोग का एक रूल्स होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है कि ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर होता है ये देखो इस एक होता है बेस ये इसको बेस बोलते हैं इसको लेंथ बोलते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब मेरा ये साइड दोनों का टोटल करके 400 आना चाहिए तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके स्क्वायर का टोटल करेंगे तो मेरा 400 आएगा वो हमें देखना चाहिए तो 11 और 15 का अगर चेक करेंगे तो देखो 11 का स्क्वायर मतलब तो 121 होता है 15 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 225 होता है क्या इसका टोटल करने से नहीं 400 तो नहीं आ रहा है तो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं बी मैम बी बी टेस्ट ठीक है सर तो ये देखो बी में आएगा 144 और 16 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 144 तो ये हम लोग का आ गया 400 ठीक है तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी 8 का 9th नंबर नाइन्थ में बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 द नंबर्स आर तो ये देखो ये चीज हम लोग प्रोपोर्शन में किए हुए हैं ठीक है यहाँ नहीं किया है तो क्या हुआ हम लोग प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शनल किसे बोलता है वो तो हम लोग देख चुके हैं ना मतलब जो मिडिल वाला वैल्यू होता है तो बोल रहे सम ऑफ टू नंबर्स 45 और उसका मीन प्रोपोर्शनल मतलब दो नंबर्स पता नहीं जो भी है ठीक है और उसका जो बीच मीन प्रोपोर्शनल है मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है ऐसे निकलता है देखो मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ ये दोनों का जो है कैलकुलेशन होता है ना मतलब ए देखो ए बी सी इसमें बी मीन प्रोपोर्शनल है तो बी इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी ये हम लोगों ने सीखा था ना मतलब देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होगा अगर मीन प्रोपोर्शनल तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी मीन प्रोपोर्शनल है बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी ये फॉलो करना होता है हमें ठीक है तो मीन प्रोपोर्शनल अगर 18 है मतलब ये बी का वैल्यू अगर 18 है तो ये क्या हो जाएगा तो अब देखो किसका मल्टीप्लाई करके रूट करने से कौन से ऑप्शन में जो डेटा अवेलेबल है जिसको मल्टीप्लाई करके रूट करने से 18 हो तो 15 इंटू 30 इसका रूट नहीं होता है 18 32 इंटू 13 इसका रूट नहीं होता है 18 36 इंटू 9 इसका रूट आई थिंक होता है 18 हाँ क्योंकि देखो 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा और 36 का करोगे तो 6 आएगा 6 इंटू 3 18 हो जाएगा तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा 9th का बोलो समझ में आ गया ये प्रोपोर्शन से था क्वेश्चन हाँ मैम फिर बोला है टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टर बाय 12 यूनिट 13 यूनिट 14 यूनिट अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है मतलब जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज तो देखो इसमें बोल रहा है कि अगर सारे साइड्स को हम लोग 12 13 और 14 यूनिट से कम करते हैं तो बोल रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मतलब इसका जो भी साइड्स है एक साइड को 12 एक साइड को 13 और एक साइड को अगर 14 यूनिट से हम लोग कम कर देते हैं अब देखो सभी साइड एक्स होगा क्योंकि अगर मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है माने যেটাকে বলছে সমবাহু ত্রিভুজ तो सारे साइड्स एक्स होंगे या वाई होंगे जो भी मानेंगे तो अगर हम लोग ये माइनस 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 इतने इतने से करते हैं तो ये ट्रायंगल और इक्विलैटरल की जगह ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा
का, ठीक है, द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड एक्चुअली कितना है, मतलब बेसिकली पूछा है कि एक्स कितना है, ठीक है। तो अगर देखो एक्स मेरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग का 17 मानते हैं तो फिर 17 से 12 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 17 से 13 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 17 से 14 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे पता है सबसे बड़ा वाला 5 होना चाहिए और ये 4 और ये 3 होना चाहिए। तो क्या 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, तो हो रहा है 16 प्लस 9 25 ही हो रहा है। यानी 10th का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी से करके देख सकते हो नहीं होगा, ठीक है। जैसे 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, एक हम दिखा देते, 16 माइनस 13 3 हो जाएगा, 16 माइनस 14 2 हो जाएगा। अब मेरा ये केस होना चाहिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 इक्वल टू 16, तो 4 प्लस 9 13 होता है। तो बाकी में चेक करके देख सकते हो किसी में भी मैच नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर 10th का ए हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया ये जो क्वेश्चन बोला था कि रिड्यूस करना ये सब? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर एंड इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ। बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास टोटल 5000 बॉटल है स्टोर में और ये चाहते हैं कि सारे बॉटल्स को उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करते। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड डी नंबर ऑफ बॉटल्स इज गिवन बाय। बोल रहा है कि मार्केट में बॉटल का डिमांड कुछ इतना है, द प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। कितने में बेचे ताकि मेरा इन्वेंट्री जीरो हो जाए। तो मेरे पास इन्वेंट्री कितना है पहले बोलो तो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मेरे पास किस चीज का स्टॉक है, जो हम बेचते हैं। तो एप्पल जूस बेचते हैं तो मेरे पास कितना एप्पल जूस का स्टॉक? मैम 5000। तो फिर डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? क्योंकि मेरा मानना ये है कि डिमांड कुछ ऐसा हो मार्केट में कि मेरा पूरा स्टॉक खाली हो जाए। तो डिमांड कितना होना चाहिए मार्केट? डिमांड 5000। 5000 ही होना चाहिए मुझे। अगर हाँ 5000, मुझे अगर 5000 बॉटल खाली करना है तो मुझे 5000 का ही डिमांड चाहिए मार्केट में। तो डी अगर 5000 हो जाएगा, माइनस 2000 पी स्क्वेयर प्लस 2000 पी प्लस 17000। तो मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर मेरा कितने में हम बेचे ताकि जीरो हो जाए। मतलब ये पी का वैल्यू कितना होने से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डी मेरा जीरो हो जाना चाहिए, 5000 बॉटल सारे बिक जाने चाहिए, ठीक है। तो देखो पी के कौन से वैल्यू पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब 5000 ही इधर जीरो होना चाहिए। तो बोलो कौन से वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, चेक करके देखो। 3 रुपीज पुट करके पहले ए पुट करके देखो। माइनस 2000 इंटू 9 प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17000, 18000 प्लस 6000 प्लस 17000। तो कितना होगा? माइनस 4000। 5000। हाँ ठीक है, 5000 ही तो होना चाहिए था ना। डी जीरो होने का मतलब है मेरा 5000 बॉटल बिक जाना चाहिए। तो डिमांड 5000 होना चाहिए, तो डी 5000। हाँ मैंने ठीक ही बोला था, बाद में पता नहीं जीरो बोल दिया गलती से। ये देखो 5000 ही होना चाहिए। तो 5000 डिमांड फुलफिल करने के लिए प्राइस जो है मेरा 3 रुपीज करके होना चाहिए, है ना। तो 11 का ए हो जाए। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12। द टू नंबर्स आर। बोल रहा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70। अच्छा दो इरेशनल, ये देखो सभी इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है। सारे इरेशनल नंबर्स जो भी दिए हुए हैं मल्टीप्लाइड, पहले उसका सम करना है। तो 3 रूट 2
प्लस 2√3 करने से क्या हम लोग इसको कुछ टोटल करके लिख सकते? नहीं लिख सकते, इधर √2 है, इधर √3 है। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको लार्ज वैल्यू से। तो बोलो 3√2 और 2√3 में बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 3√2 बिगर है कि 2√3 बिगर है? कैसे करके पता करोगे? कैलकुलेटर लेना, ठीक है। 2 उसका रूट लगाओ इंटू 3 इंटू √2 हो गया ना, तो ये वैल्यू आ रहा है 4.24 समथिंग। 2√3 का मतलब 3 लो, रूट लगाओ इंटू 2 करो, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 3.46। तो बोले ये दोनों में बड़ा कौन है, 3√2 की 2√3? ये 4.2 समथिंग आ रहा है, ये 3.4 आ रहा है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है? ऑब्वियसली थ्री थ्री रूट रूट टू टू ठीक है। अब ये दोनों ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करने से क्या तुम लोग को लगता है किसी भी हालत में 70 आ सकता है, जो कि एक मतलब राउंड फिगर है, ठीक है। इसमें पॉइंट पॉइंट आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या इसमें 70 आ जाए किसी भी तरीके से? नहीं मैम। तो फिर हमें ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, हमें वो ऑप्शन लेना चाहिए जिसमें ऐड करने के बाद एडिशन हो। अगर ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा ना तो उसमें बहुत मुश्किल है 70 आना। तो बोलो तो इसमें से अब दो ही ऑप्शन बचे, ये तो नन ऑफ दिस है, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस। क्या इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको ऐड करने से ऐड होगा, दो नंबर ऐड होगा? बी या सी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐड करने से ऐड होके एक सिंगल नंबर आ जाएगा? मैम सी আসতে পারে মনে হয়। सी, क्योंकि 2√2 है और 5√2 है, तो इसका एडिशन करने से कितना होता है, क्योंकि दोनों ही √2 है। नहीं पता इसका ऐड कैसे करते हैं? कम से कम √2 को कॉमन ले लो, ऐसे तो सोच ही सकते हैं। যোগ পারবে না এটা? √3 প্লাস √3 কখনো যোগ করো না। আচ্ছা আমি তো একটা হিন্টস দিলাম, √2 কমন নিয়ে নিলে কত থাকবে ভেতরে, সেটাও তো করা যায়। কিছু তো বলো। ম্যাম √2 কমন নিলে 5 আর 2 থাকবে এখান থেকে। তা 5 আর 2 ভেতরে কি হিসেবে থাকছে, মানে মাল্টিপ্লাইড অ্যাডিশন তো সেটা করতে হবে। প্লাস তাহলে কত আসবে? √2 ব্র্যাকেটে 2+5। হ্যাঁ 2+5 যোগ করলে কত হয়? আরে ম্যাম 7 7। 2+5, হ্যাঁ তো 7√2 বলতে পারছো না এটা তোমরা? আমি বললাম কমন নিতে, তো তোমরা কমন নিয়ে রেখে দিচ্ছ। আরে 2 আর 5 তো যোগ হবে না। এরকম করোনি কখনো? √3 প্লাস √3 এটা কত হবে তাহলে বলো? 2√3। হ্যাঁ সেম থাকলে যোগ হবে না, মানে সেম থাকলে তবেই তো আমরা যোগ বা বিয়োগ যা কিছু করতে। অ্যাকচুয়ালি ভাবলাম আপনি বোধহয় পরের স্টেপটা বললেন, ওটা অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি বলতেছেন তাই জন্য। হ্যাঁ আমি তোমরা যোগ করতে পারছিলে না বলে আমি হিন্টস দিলাম যে কিছু না হলে অন্তত √2 কমন নাও, কমন নেওয়ার পর দেখো কি দাঁড়াচ্ছে, তারপরে আমাকে আনসার দাও। আমি এটা বলছি কারণ তোমরা डायरेक्टली আমাকে কিছু बोलছিলে ना, সেই জন্য। अच्छा तो 7√2 हुआ ना। अब देखो अब क्या करने बोला है, अब बोलो आंसर कौन सा होगा। बोल रहा है कि इफ लार्ज नंबर इज मल्टीप्लाइड द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाइड करना है लार्ज। अब बोलो इन दोनों में लार्ज नंबर कौन सा है? देखो √2 का वैल्यू 2 इंटू √2 में √2 का वैल्यू जो है 5 इंटू √2 में भी √2 का वैल्यू उतना ही होगा। तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कौन सा वैल्यू बिगर होगा बताओ? मैम 5 5√2 ना, क्योंकि √2 का वैल्यू तो मेरा फिक्स्ड है। मतलब नहीं समझ में आता है तो इस पे चेक करो ना, ये देखो ये तो मेरा फिक्स्ड है 1.4142 होता है, ठीक है। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 2 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो मेरा लार्ज नंबर ये हो गया। अब इसको मुझे लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करना है, करने से 70 आना चाहिए। तो बोलो 70 आता है कि नहीं? 7√2 और 5√2 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? इसका मतलब क्या होता है? 7 इंटू √2 इंटू 5 इंटू √2, बोलो कितना होगा?
একই, আমরা ইন্ডিসিস সব করে ফেললাম, দুটো রুট টু মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? अच्छा 7 × 5 मल्टीप्लाई कर ले कत है? 7 × 5 कितना होता है? 70 হবে। हाँ 70 होगा ना। 7 × 5 कितना होता है? 35। और 2√2 का मतलब कितना होता है? 1 2, तो 70 हो जाएगा। और अगर हम इंडिसेस याद दिलाए, जो कि एक लार्ज प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी हम बताते हैं। देखो मैंने बोला था एकमात्र स्क्वायर रूट होने पे यहाँ हमें लिखना नहीं पड़ता है कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के लिए 2 होता है, तो मतलब 2⁻½ इंटू 2⁻½ हो गया ये। और बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2/2 यानी 1, तो 2⁻1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये इसीलिए 2 होता है, √2 × √2 जो ये हम लोग 2 बोलते हैं ना, ये इंडिसेस के रूल्स के वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम लोग का 70 हो गया, तो ऑप्शन ये तो हमारा ये कंडीशन तो मैच हो गया। एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन। अब डिफरेंस निकालो, 5√2 और 2√2 का डिफरेंस बोलो कितना होगा? बोलो, जैसे ऐड किया वैसे डिफरेंस निकाल लो। 3√2। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं स्मॉलर वन से, तो 5√2 2√2 में स्मॉलर वाला कौन है? 2√2। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या 12 आता है? 3√2 × 2√2 क्या 12 आएगा? 3 × √2 इंटू आ रहा है ना, 3 × 2 6, 6 × 2 12। ठीक है, तो 12 का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो ये समझ में आ गया ना पूरा? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है। अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन करेंगे, जो कि हम लोग का लास्ट मतलब पॉइंट है। क्यूबिक इक्वेशन को नॉर्मली बोल रहा है कि देखो तुम लोग जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हो, वैसे क्यूबिक इक्वेशन का भी ना फैक्टराइजेशन होता है। बट अगर हम लोग फैक्टराइजेशन ना भी सीखे तो भी हम लोग इस चैप्टर के लिए जो क्यूबिक इक्वेशन का नॉलेज चाहिए वो हम लोग रेडी कर सकते हैं। फिर भी हम तुम लोग को एक बता देते हैं कैसे करके क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होता है। ठीक है, अब पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो एक बार देख लो कि कैसे करके होता है। बट एग्जाम में जरूरी नहीं है कि चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है चलो, चाहिएगा नहीं, बट एक बार एक सिखा दो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसी को ले लेते हैं कि कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x³ - 7x + 6। ठीक है, तो ये देखो x³ - 7x + 6 = 0। क्यूबिक इक्वेशन का रूल्स ये होता है कि मुझे देखना है कि x का वैल्यू यहाँ पर कितना होने से ये इक्वेशन मेरा 0 मतलब सेटिस्फाइड होगा। तो कैसे ट्राई करोगे? x का वैल्यू तुम लोग 0 से लेके स्टार्ट कर सकते हो, 0 देन 1 देन -1 2 देन -2 3 -3 ऐसे करके चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले अगर 0 लेते हैं तो क्या 0 लेने से ये इक्वेशन 0 होगा? अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या ये इक्वेशन 0 होगा? ना खुद मैम। करके नहीं होगा। ठीक है, 0 लेने से कितना रह जाएगा? +6। ठीक ये है। 0 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा 1 लेके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर -1। 1 लेके देखो, 1 लेने से 1³ - 7 × 1 + 6 कितना हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 में मेरा ये इक्वेशन 0 हो रहा है, तो x का वैल्यू 1, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 = 0। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो मैम नॉर्मल এটা हो तो गया ना। हाँ बोलो। है मैम, लिखते हैं। लिखते ही तो करिए, x इक्वल अगर हाँ। 1 है तो x - 1 0 लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वो फैक्टर हो गया जो इसको इस फैक्टर के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइन ऊपर जगह रखते हुए हम लोग सेकेंड लाइन में लिखेंगे x - 1 3 बार। क्यों 3 बार लिखेंगे? क्योंकि मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, हम जस्ट एक बार सिखा दे रहे हैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में चाहिए नहीं। x - 1 x - 1 x - 1 ये 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेरा क्यूब है। अच्छा, अब मुझे ये पूरा जो डेटा है उसको इसका यूज करके करना है। ठीक है, अब इसका यूज करके करना है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम एक हिंट्स देते हैं, मुझे यहाँ x³ करना है, तो x - 1 पहले वाले फैक्टर्स में हम क्या करें ताकि ये मेरा x³ बन जाए? तो बोलो मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए ताकि ये x³ बने?
नहीं समझा सके। मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए ताकि हाँ ये मेरा एक्स क्यूब हो जाए। जो लिखेंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाला छोड़ो, अभी ये भूल जाओ फिलहाल के। पहले फैक्टर के साथ हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये वाला डेटा मुझे मिले, बोलो। এটা x আছে, তাহলে এমন কি করব যে এটা x কিউব হবে? बेसी হবে না, x से x क्यूब होगा, ज्यादा होगा तो या तो मल्टीप्लाई होगा या तो एडिशन होगा। चलो इतना बोल देते हैं मल्टीप्लाई करना है, एडिशन वेडिशन नहीं करना। तो बोलो क्या होगा? x ইন্টু x আছে, x কিউব করতে হবে, বলো। x কে x কিউব করবো, তাহলে কি করবো? x এ এমন কত কি লিখবো? এটা x আছে, আমাকে এখানে এখানে ধরো একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিয়েছে। এখানে x মাইনাস ওয়ান আছে সাপোজ, ঠিক আছে, সিম্পল। এখানে x মাইনাস ওয়ান আছে, আমাকে এটাকে x কিউব করতে হবে। মাইনাস ওয়ানটাকে একবারের জন্য ভুলে যাও, x থেকে x কিউব করবো, তাহলে এমন কি করব? मल्टीप्लाई, যেটা x টা x কিউब हो जाए। x क्यूब हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई करने से, बोलो। हम 3 x গুণ করলে তিনটে x গুণ করলে তো x কিউব হয়, কিন্তু তিনটে x করলে এখানে তো অলরেডি একটা x আছে। তিনটে x গুণ করলে তো x কিউব হয়, অলরেডি একটা x আছে, তাহলে এখানে কতগুলো x লাগবে? তাহলে দুটো। तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा थोड़ी बोलते हैं ना, 2x नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? x का x का स्क्वायर। हाँ, x का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब हो गया। अब x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, यहाँ लिख दिया तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बोलो कितना है? ওটাও x স্কয়ার হয়ে যাবে। माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वाला कोई डेटा है नहीं, तो मुझे एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर मुझे एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए तो इस एक्स के स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो। मुझे माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ये डेटा ही हटा देना है। मुझे माइनस टू नहीं चाहिए तो हम प्लस टू कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो सेम तरीके से x স্কয়ার बोलो एक्स स्क्वायर, ठीक है बोलছো, बोलो। এক্ষুনি তো বোঝালাম, माइनस टू से x স্কয়ার प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ प्लस एक्स का स्क्वायर करना है तो मुझे यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये एक्स स्क्वायर हो और वो भी प्लस एक्स का स्क्वायर हो? तो मुझे यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए? एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर होगा, जैसे एक्स में एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब होगा। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे? एक्स मल्टीप्लाई करोगे और वो भी प्लस फॉर्म में करोगे, तो प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ये प्लस यहाँ लग गया, अब ये इसके साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए माइनस सेवन एक्स, तो मुझे यहाँ पर और कितना लिखने से माइनस एक्स मेरा माइनस सेवन एक्स होगा? मतलब हाँ बोलो, माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए? माइनस लेंगे तभी यहाँ माइनस आएगा। मुझे यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने से ये ऑटोमेटिकली सिक्स एक्स होगा? 6 ओनली सिक्स, ठीक है। तो यहाँ सिक्स एक्स हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? -6 नहीं, ना प्लस सिक्स। हाँ प्लस। और अगर मेरा ये मेथड ठीक है तो ऑटोमेटिकली ये मेरा सारा चीज सॉल्व वॉल्व होके यही दिखेगा जो मेरा था। वैसे ये कैंसिल आउट नहीं करना होता है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये होता है सिस्टम। इसके बाद क्या करना है? ये सेकंड लाइन जो है ये कुछ नहीं, ये सही हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए बहुत से लोग ये लाइन करते नहीं है, जस्ट ये भी कर देते हैं, ठीक है। अब x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये तीन जगह से x माइनस वन हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो। बोलो, ये समझ में आया? कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है? यहाँ से एक्स का स्क्वायर, यहाँ से प्लस एक्स और यहाँ से माइनस सिक्स, ठीक है। हाँ मैम।
अब ये हो गया x माइनस वन, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो जैसे करते हो, x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 जो है, तो ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस नहीं 6x माइनस वन कितना कर ले इसको, माइनस मैम और 3x माइनस 3x माइनस 2x करने से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया x माइनस वन, x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो x प्लस 3 0 x माइनस वन x प्लस 3 x माइनस 2। तो देखो क्योंकि मेरा क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन फैक्टर निकल के आए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो दो फैक्टर निकल के आता है, तीन फैक्टर x माइनस वन x प्लस 3 x माइनस 2। और हम लोगों ने इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था कि अगर मेरा डिग्री 3 इक्वेशन है तो उसका तीन सोल्यूशन होगा। तो अगर x माइनस वन 0 है तो x 1 हो जाएगा, अगर x प्लस 3 0 है तो x माइनस 3 हो जाएगा, और अगर x माइनस 2 0 है तो x मेरा 2 हो जाएगा। तो x का तीन आंसर हो गया 1 माइनस 3 और 2। ये देखो 1 माइनस 3 और 2, तो इन्होंने भी उसी तरीके से किया है। तो ये जस्ट मैंने एक बता दिया कि कैसे करके तुम लोग क्यूबिक इक्वेशन कभी भी चाहो तो करके देख सकते हो कि इस तरीके से होता है। थोड़ा नॉलेज रह गया तो अच्छा बात है, खराब क्या है। जैसे इसमें भी किया है, इसको बोलते हैं ट्रायल। ये देखो ये जो हम लोगों ने ट्राई किया ना कि किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को जीरो करना है, इसको बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। ट्राई करके देख रहे हैं, बाय ट्रायल वी फाइंड। अब देखो ये दूसरा था, ये वाला एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, तो वहां से ट्रायल करके देखा गया कि माइनस वन इस इक्वेशन को जीरो करेगा। चेक करके देखो, माइनस वन का होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस वन प्लस 2, तो ये देखो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस वन होने पे अगर जीरो होता है तो मेरा फैक्टर बनेगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो है x का क्यूब प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा x प्लस वन, जो कि मुझे तीन बार लिखना चाहिए। ये देखो x प्लस वन, x प्लस वन और x प्लस वन, और ये यहाँ पर हो जाएगा 0। मुझे चाहिए x का क्यूब, तो हम यहाँ x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब और ये ऑटोमेटिकली x का स्क्वायर बनेगा। बट मुझे x का स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम माइनस एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। तो x का स्क्वायर तो कट गया, बट मुझे प्लस एक्स चाहिए, मेरा माइनस एक्स ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पर 2 देना चाहिए। तो 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये देखो पूरा एज इट इज बन गया। तो मेरा ये हो गया x प्लस वन, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये मेरा इक्वेशन बनेगा, जिसमें ये x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 जो दिख रहा है ना, ये सॉल्व नहीं होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो इन्होंने उसमें श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगा दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 में। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ये देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ये तो 1 माइनस माइनस में प्लस, और ये हो गया 1 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 7 बाई 2। तो एक आंसर हम लोग का ये देखो 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 7 बाई 2, ये हो जाएगा x का आंसर। मतलब दो आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 7 बाई 2, एक हो जाएगा 1 माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, और एक हम लोग का इधर जो आया हुआ है x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वन। वो तो जब हम लोग चेक करते तभी हमें एक वैल्यू x का पता चल जाता है, क्योंकि जो ट्रायल करके x का वैल्यू निकालते हैं उससे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये काफी है इतना, इससे ज्यादा इसमें सीख के करोगे क्या, सीख लिया। नहीं तो लगेगा कि मैथ्स पढ़ा बट ये चीज हम लोग नहीं सीख पाए, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हमें क्यूबिक इक्वेशन में सीखने के लिए वो हम बताते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, इफ रूट्स आर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का क्या नाम था, अल्फा बीटा, तो यहाँ पर है इफ रूट्स आर अल्फा बीटा, और साथ में और एक जुड़ गया क्योंकि क्यूबिक है तो तीन हो जाएगा, इसको गामा बोलते हैं। ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी
अगर अल्फा बीटा गामा तीन इक्वेशन, तीन रूट है एक इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये है एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर देखो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, जैसे स्क्वायर एक्स वन, ठीक है, वैसे क्यूब स्क्वायर, अब इसके बाद एक्स आ जाएगा, तो नेक्स्ट होगा अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या ये याद रखना डिफिकल्ट है? बोल सकते हो, देखो थोड़ा तो डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि याद कभी हो ही नहीं सकता है, हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, देखो जैसे स्क्वायर वाले में क्या था, क्यूब स्क्वायर था, फिर एक्स था, जैसे कि एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे था। तो यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट लास्ट में हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट कैसे हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, एक्स का क्यूब, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वहां भी था यहाँ भी है, बस वहां पर स्टार्टिंग स्क्वायर से था तो सम ऑफ रूट में एक्स लग रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग क्यूब से है तो सम ऑफ रूट में एक्स का स्क्वायर लग रहा है। फिर एक एक्स्ट्रा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये तो देखो सभी के साथ सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, अल्फा बीटा गामा तीन है तो अल्फा के साथ बीटा का मल्टीप्लीकेशन, बीटा के साथ गामा का, गामा के साथ अल्फा का, ठीक है, ऐसे राउंड करके फिर एक्स आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो लिखते लिखते हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा सा याद करना बट लिखते लिखते हो जाता है। और हमेशा ये इक्वेशन भी जरूरी हो हमें, ऐसा मतलब हर क्वेश्चन में ये इक्वेशन लगेगा ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी इस इक्वेशन के बिना भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो पहले जितना सोल्यूशन हम लोगों का इस इक्वेशन के बिना हो जाएगा उतना हम लोग उस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद जो है चेंजेस करेंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे पहला वाला इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हमें उस इक्वेशन से जरूरत पड़ेगा कि नहीं वो हम लोग देखते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर होगा, तो एक एक करके ट्राई करते, पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते, माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 6, तो माइनस 6 हो गया, माइनस 11 हो गया, माइनस 6 हो गया, तो ये देखो 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 6 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए से हमारा आंसर नहीं होगा, इनफैक्ट जहां जहां -1 है वो ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा ही नहीं, बाकी इन्होंने कहीं -1 दिया नहीं। चलो फिर हम लोगों को 1 से चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग 1 से चेक करते हैं, मतलब हम लोग ये ऑप्शन बी पे जाते हैं, 1 से चेक करते हैं। तो अगर 1 से चेक करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, क्या ये 0 होगा, 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, नहीं, ये भी मेरा जो है 0 नहीं हो रहा है, मतलब जहां जहां 1 है वो ऑप्शन हम लोग का नहीं होना चाहिए। बट देखो यहाँ पर अच्छा ये चेक करना ना, मैंने बेवकूफी कर दिया, क्योंकि नहीं बेवकूफी का बात नहीं है, पता नहीं ये 1 से होता कि नहीं होता, मतलब मेरा कहना ये है कि अगर ये ऑप्शन ही नहीं होगा तो 1 और -2 से चेक नहीं करेंगे, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है -1 से नहीं हो रहा है बोल के ये दोनों से भी नहीं होगा, तो ठीक है चेक किया है, तो ऑप्शन बी से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब हम लोग ऑप्शन सी से देखते हैं, -2 से ट्राई करते हैं, -2 का क्यूब माइनस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 -6, ठीक है, तो ये हो गया -8 4 -24, ठीक है, -22 -6, क्या ये 0 होगा, ये भी 0 नहीं हो रहा है, मतलब -2 ऑप्शन से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बट आंसर तो बोल रहा है ऑप्शन बी होना चाहिए, बी होना चाहिए बोल रहा है, तो मेरा कुछ गलत हो गया होगा। बी से देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, आंसर तो बोल रहा है बी होगा, तो 1 का क्यूब मतलब 1, 6 प्लस 11 माइनस 6,
हाँ ये तो -11 हो रहा है, -6 -6 -12 और +1 मतलब -11 +11, तो ये तो 0 तो आ रहा है, तो 1 से तो आंसर आ रहा है। अब देखना है कि 2 से भी मैच होता है कि नहीं, मतलब सभी से होना चाहिए ना। तो वैसे देखो यही वाला ऑप्शन होगा, क्यों? 1 वाला ऑप्शन हम लोगों के पास सी और डी में नहीं है। बात समझो, अगर एग्जाम में आए तो तुम लोग को पूरा चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर ऑप्शन इस तरीके का है, इस तरीके का है, मतलब देखो मेरा अगर 1 से सेटिस्फाई हुआ है तो मेरे पास ऐसा एक भी इक्वेशन नहीं है जहां पर 1 ऑप्शन में हो सिवाय ऑप्शन ए के, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा पहले ही क्रॉस हो गया क्योंकि वो -1 से नहीं जा रहा था, तो सिर्फ 1 से जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 से जा रहा है तो क्या हुआ, -1 से तो नहीं जा रहा है। अब 1 वाला ऑप्शन बी में था, तो इसका मतलब बी मेरा आंसर होगा क्योंकि 1 से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अब यहाँ 1 किसी भी जगह पे नहीं है, सी और डी में, तो फिर कंफ्यूजन तो किसी बात का नहीं है, तो कंफर्म मेरा ऑप्शन बी होगा। फिर भी अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो 2 से देखो, 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 इंटू 6 24 हो गया, +22 -6, तो ये कितना हो जाएगा? 22 -24 मतलब -2, और ये हो गया +2, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से देखोगे तो 27, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 प्लस 33, 11 इंटू 3 -6, तो ये हो जाएगा कितना? 33, यहाँ पर कर लेते 27 -54 प्लस 33 -6, तो ये 0 हो गया। देखो सारे ऑप्शन से मैच हो गया, मतलब 1 का आंसर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का आंसर बी हो जाएगा, तो पीछे करो। 1 का आंसर बी हो गया। अच्छा, तो फिर मैंने जो इतना बड़ा डेटा लिखवाया, क्या ये किसी काम का नहीं है? नहीं है ना, काम का है। देखो हम पहला ऑप्शन लिखते -1 1 और -2, अगर हम लोग उस तरीके से करें तो भी होगा। क्या वो तरीका हमें जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, हम दिखाते हैं। तो ये मेरा पहला ऑप्शन है, तो मेरा इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या है? एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, ये 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, एक्स का क्यूब -6x स्क्वेयर प्लस, मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है ताकि समझ में आसानी से, 11x -6, 11x, ठीक है, -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे मुझे एक चीज बताओ, इससे क्या हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा? अगर मेरा क्यूबिक इक्वेशन ऐसा है, एक्स का क्यूब -6x का स्क्वायर प्लस 11x -6, तो इससे मुझे बोलो अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, कंपेयर करके बताएंगे, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो ये एक्स के क्यूब के साथ एक्स का क्यूब कंपेयर करोगे तो दोनों का वैल्यू बराबर है, अगर इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकल के आएगा? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, हाँ बोलो 6, ठीक है। तो मेरा ये जो ऑप्शन है इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। तो ये तीनों का ऐड करने से अगर 6 आ रहा है तो ये मेरा ऑप्शन सही जाएगा। तो ये तीनों को ऐड करने से क्या 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तीनों को ऐड करने से मेरा कितना आ रहा है? 6 तो नहीं आ रहा है, ये मैंने अपने आप 0 लिख दिया गलती से, -2 आ रहा है, ठीक है। बट आना चाहिए कितना? 6। तो इससे पता चलता है कि ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। क्या सिर्फ यही चेक करना है? नहीं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 11 हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 6 हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। बट एक से अगर नहीं आए तो आगे का बाकी चेक करने का तो कोई फायदा नहीं। तो क्या हम लोग ऑप्शन बी से चेक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन बी मेरा 1 2 3 आया, तो मैंने बोला कि ऑप्शन बी ही मेरा सही आंसर है, मैंने तो पुट करके दिखाया था। अगर पुट करके हो जाए तो ये सब करने का जरूरत नहीं। तो 1 2 3 है, तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 6 होना चाहिए। क्या 6 हो रहा है? 1 + 2 + 3, बिल्कुल 6 हो रहा है। अच्छा, और भी इस पे ट्राई कर लो। मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मेरा कितना होना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? ये और ये कंपेयर करो, कितना होना चाहिए? अगर इसके साथ इसको, है बोलो 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 बोलो।
इसके साथ इसको कंपेयर करो, बोलो कितना होगा। 11। 11, ठीक है, तो ये 11 हो रहा है। तो क्या हम लोग का ये 11 हो जाएगा, तो देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो 1 इंटू 2 प्लस बीटा इंटू गामा तो 2 इंटू 3, गामा और अल्फा तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3, तो 11 हो गया, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कंपेयर करके बोलो कितना होना चाहिए, 6। 6, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो देखो सभी चीज यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो सारा चीज मैच हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा सिंपल सॉल्व करके ही आ जाए तो मुझे इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा सिंपल इस पे पुट करके आ जाएगा तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, क्यों करें, ठीक है, इसमें तो टाइम लगेगा ना। लेकिन ये बहुत ही काम का चीज है जो मैंने भी सिखाया, क्योंकि ऐसा हमारे पास ऑप्शन होगा ना जहां पर हम लोग सिर्फ पुट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तब हमें करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज आई यहाँ पर लिख देते हैं। 1 का आंसर मेरा बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 देखते हैं, पहले हम लोग जस्ट पुट करके ही देखेंगे, नहीं होगा तो इतना सारा झमेला करेंगे। द क्यूबिक इक्वेशन, ये वाला दिया हुआ है, हैज 3 रूट्स, नेमली क्या क्या हो सकता है, तो पहले 1 से ट्राई करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो रहा है, मतलब 1 से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बाकी है कि -1 और 2 भी अगर हो जाए तो फिर हम लोग का ये ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। चलो -1 से ट्राई करते हैं, तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 इंटू 2 2 हो गया। -1 माइनस एक्स में अगर -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, -2 हो गया, तो ये भी मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 पुट करने से कितना हो जाएगा, 2 पुट करने से 8 प्लस 8 -2 तो -2 ये 8 प्लस 8 तो 16 हो गया, और -4 तो ये 12 आ रहा है, तो 2 के वजह से ये मेरा ऑप्शन कट हो गया। मतलब 1 और -1 तो चलेगा बट 2 नहीं चलेगा, तो फिर इसके हिसाब से क्या हम लोग सोच सकते हैं कि फिर मेरा आंसर कौन सा वाला ऑप्शन होगा जहां 1 और -1 रहेगा बट 2 नहीं रहेगा। तो मेरा 1 भी है -1 भी है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मैम बी। बी। तो इसका मतलब -2 से जरूर जाना चाहिए, एक बार तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हैं। -2 का क्यूब 8 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस माइनस में +2 -2, हाँ ये 0 हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हो जाता है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर हमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत पड़ जाएगा। चलो थर्ड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, x(-4) और x+5 ये जो है फैक्टर्स है ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वो है जो हम रेड कलर से यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सभी का 0 है, और इसका फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, फैक्टर्स का मतलब अभी देखो मैंने तुम लोग को क्यूबिक इक्वेशन सिखाया, ठीक है। तो ये देखो क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर क्या आया, x-1 x+3 x-2, ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि ये 3 फैक्टर्स है, बोल रहा है कौन से क्यूबिक इक्वेशन आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो इतने सारे इक्वेशन है इसमें से कौन से इक्वेशन का फैक्टर ये वाला है, ये कैसे पता करेंगे, मतलब बात ये हो गया ना कि अगर ये 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन बन जाना चाहिए जिस इक्वेशन का ये फैक्टर है। जैसे कि ये अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो तुम लोग को कितना आंसर मिलेगा पता है, तुम लोग को ये मिलेगा x का क्यूब -7x+6, ठीक है। तो हम लोग को फिर ट्राई कर करके देखना पड़ेगा कि किसमें आंसर मेरा आ रहा है। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। तो फैक्टर है x, x-4 और x+5 0, ठीक है। तो ये 0 क्यों, क्योंकि सभी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसका फैक्टर अगर ये होगा तो इक्वल 0, अगर ये भी ले लेते हैं तो इक्वल 0, ये भी लेंगे तो भी इक्वल 0, ये भी लेंगे तो भी इक्वल 0। बस इतना देखना है कि किसका वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा सॉल्व करने से, ठीक है। तो देखो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं,
एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, एक्स प्लस 5, फिर हो गया एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 20x। ओ सॉरी, ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है, मतलब मैंने सारा चीज तो सही बोला है बट इस तरीके से डायरेक्टली नहीं आएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो जो भी इक्वेशन इस फैक्टर से जो भी इक्वेशन बन रहा है उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब x इक्वल टू 0 है, x माइनस 4 0 है और x प्लस 5 भी 0 है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि x का आंसर 0, 4 और x का आंसर -5 होगा। अब जो इक्वेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएंगे वही इक्वेशन का ये फैक्टर्स बन जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस ऑप्शन का ये फैक्टर्स है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, तो फिर हम लोग लास्ट लाइन में ये लिखते सॉल्व करके। अब अगर सोल्यूशन सच में ये है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0 से अगर देखें तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 अगर करते हैं तो ये हम लोग का 0 नहीं आके -2 आ जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑप्शन ए जो इक्वेशन है उसका ये फैक्टर्स नहीं है। तो चलो बी में ट्राई करते हैं। बी है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -20x इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर 0 पहले पुट करके देखेंगे तो 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर -20 इंटू 0, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब 4 से भी देखना चाहिए, सभी से देखना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर -20 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 16 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये भी हो गया। अब -5 से देखेंगे तो -5 का क्यूब प्लस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर -20 इंटू माइनस ऑफ 5, तो 5 का क्यूब होता है -125, ठीक है, और -5 का स्क्वायर 25 होगा और ये हो गया माइनस माइनस में प्लस 100, तो 100 और -125, तो -25 प्लस 25 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। देखो, तो ऑप्शन बी में हम लोगों ने जब इस फैक्टर से आंसर्स पुट किए तो सभी आंसर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर बी हो जाएगा 2 का। तो बोलो ये समझ में आया 2 का आंसर, सॉरी ये 2 नहीं, ये आई थिंक 3 था। 3 का आंसर क्यों बी होगा, समझ में आ गया? बोलो। हाँ मैम। ठीक है, तब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या बोला है, द इक्वेशन दिस हैज गॉट 3 रूट्स। 3 रूट्स तो होगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन, एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर। तो बोल रहा है इस इक्वेशन का फैक्टर्स फिर क्या होगा, मतलब इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये जो इक्वेशन है इसका 3 रूट्स है तो इस इक्वेशन का फैक्टर क्या होगा। तो देखो, या तो सॉल्व करके कर सकते हो या दूसरा ऑप्शन है सॉल्व करना, तो मैंने सिखाया कैसे करके कर सकते हो। बाकी इक्वेशन एक बार हम लिख लेते हैं। 3x³ प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 3x -5 दोनों सेम इक्वेशन ही दिया हुआ है। ऐसा मत सोचो कि कुछ उल्ट, मतलब एक अलग दिया हुआ है हम सेम बोल रहे हैं, नहीं, ये देखो ये इक्वल 3x प्लस 5, तो इधर आएगा तो -3x -5। तो इस इक्वेशन के 3 रूट है और इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसका फैक्टर है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए का फैक्टर है x-1, x-2 और x-5/3। तो अगर ये इस इक्वेशन का फैक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं ये सभी इक्वल टू 0 हो जाएंगे क्योंकि इसका फैक्टर इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 5/3 आएगा, ठीक है। अब पुट करके देखेंगे 1, 2 और 5/3 से ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो 3 प्लस 5 -3 -5, तो ये 0 हो रहा है, सेटिस्फाई होता है। अब 2 से देखते हैं। तो
तो ये हो जाएगा 24, 20 -6 -5, तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरा हो गया, ये तो हो जा रहा है 44 -11, यानी ये 33 हो जा रहा है। तो नहीं, ऑप्शन ए तो इसका फैक्टर्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन बी देखते हैं। x-1 x+1 3x+5, x-1 x+1 3x+5 इक्वल टू 0, जिसमें से x का वैल्यू एक बार 1, x का वैल्यू एक बार -1 और x का वैल्यू एक बार हम लोग का हो जाएगा -5/3। जिसमें से देखो 1 पे हम और चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पे ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि अगर x 1 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, -1 से चेक करेंगे तो 3 × -1 का होल क्यूब प्लस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 3 × -1 -5, तो देखते कितना हो जाएगा, -3 + 5 + 3 -5, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब -5/3 से चेक करना है, तो 3 × -5/3 का होल क्यूब प्लस 5 × -5/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 × -5/3 और -5। चलो चेक कर लेते कितना आता है, तो ये हो जाएगा 3 × -125/27 प्लस 5 × 25/9, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस हट जाएगा, प्लस 5 × 3/3 -5। तो चेक करते हैं, देखो तो 3 9, तो -125 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये हो जाएगा 25 × 5 125 डिवाइडेड बाई 9, और ये 3 3 कैंसिल, +5 -5, तो ये आंसर मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया तीनों वैल्यूज से, -1 से -5/3 से भी। तो इसका मतलब फोर्थ का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? यस मैम। The root of the equation x³ + 7x square - 21x - 27 0, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं, यहीं पर चेक करके देखते हैं। तो पहले -3, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। -3 का क्यूब प्लस 7 × -3 का स्क्वायर -21 × -3 और -27 0 आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया -27, 9 × 7 63 प्लस 63 -27। अच्छा ये माइनस नहीं, ये तो प्लस ही होगा ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बट ये 63 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, बिकॉज ऑफ -3। तो जहां जहां -3 उस ऑप्शन को काट दो, जैसे कि हम डी को काट देते हैं। क्या 3 से होगा? चलो ये प्लस प्लस करके देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। तो अगर 3 होता है तो ये 27 होगा प्लस, बट प्लस 27 होगा। ये 63 होगा बट प्लस होगा। ये हो जाएगा -63 और ये -27 है। ম্যাম 3 তে 0 হচ্ছে। 3 से 0 होते हैं, हाँ ठीक है। अब -9 से देखेंगे, अगर 3 से 0 हो रहा है, 3 नहीं भी देखते तो चलता, दोनों में ही है, हमें -9 या 9 से देख लेना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, -9 से देख लेते हैं। -9 तो बड़ा होगा कैलकुलेशन, -1 से देख ले। अगर -1 से हो रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? देखो इधर +1 है ना, तो फिर -1 से देखते हैं, इससे जल्दी होगा। -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर जो है +1 हो जाएगा, यानी 7, और ये हो गया 21 - 27, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है। तो -1 से सोल्यूशन हो रहा है, तो अगर -1 से हो रहा है और 3 से हो रहा है, तो इसका मतलब देखो, अगर -1 से हो रहा है तो 1 से नहीं होगा, मुझे जितना लगता है। वो ट्राई करके देख सकते हो, देखो 1³ + 7 -21 -27। ठीक है, तो ये देखो 8 और ये -21 -27, ये सब तो 0 आने से रहा। ठीक है, तो फिर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियरली दिख रहा है, मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। -9 से मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो क्यों ना, क्योंकि हमारा सेम ऑप्शन इधर उधर दिख रहा है, 2 ऑप्शन कट भी हो गया, तो मैंने इसलिए शॉर्टकट वे में बी का आंसर, मतलब आंसर मेरा बी होगा, वो मैंने निकाल लिया। 5 का आंसर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया ये वाला बात? हाँ मैम।
अब 6 नंबर पे देखो, बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ऐसे इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि मेरा ऑप्शन है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब -1 से अगर ट्राई करोगे तो -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा +1 माइनस +1 -1, ये 0 तो हो रहा है, ठीक है। तो -1 से मेरा आंसर 0 हो रहा है, तो ये -1 से भी मेरा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 2 -1 है, और एक जो +1 है उससे मेरा क्या आ रहा है, तो उससे भी मेरा देखो 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा मतलब इससे ये तो समझ में आ रहा है ना कि -1 और 1 ये दो ही सोल्यूशन हुआ। तो यहाँ भी तो है -1 1, यहाँ भी है माइनस, यहाँ पर तीनों ही -1 है, तो तीनों पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार 1 एक बार -1 पुट करोगे तो भी आ जाएगा, यहाँ 3 बार 1 है पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो फिर मेरा ऑप्शन क्या होगा, ABCD चारों चीज होगा नहीं। तो ऐसे केस में मुझे फिर वो जो क्यूबिक इक्वेशन मैंने सिखाया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऐसे होता है, तो वो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। मतलब हम बताते हैं कैसे करके इसका सोल्यूशन करोगे, थोड़ी ना सारा ऑप्शन मेरा आंसर होगा, तो कैसे होगा। तो 6 का क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स -1 इक्वल टू 0। तो हम ऑप्शन ए लिख रहे हैं, -1 और 1, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा गामा है। तो मुझे इक्वेशन के साथ पहले कंपेयर करके ये बताओ कि मेरा इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है। मतलब मुझे कैसे कंपेयर करना है, मुझे इस तरीके से करना है, एक्स का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सम ऑफ द रूट्स, माइनस सम ऑफ द रूट्स, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा, सॉरी बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करके मुझे बोलो कि मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो कैसे कंपेयर करोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों साइड से एक्स का स्क्वायर हटा दो, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, इससे ठीक है। तो चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, क्या -1 आ रहा है। अच्छा, ये +1 आ गया। देख लेते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं। एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखो ये एक्चुअली माइनस में होता है, ठीक है। तो मुझे ये अगर एक्स का स्क्वायर इधर दिखाना है तो मुझे कैसे करके दिखाना पड़ेगा, ये माइनस ऑफ है, मतलब मेरा तो ये प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, मतलब इधर मेरा कितना आ रहा है। अगर मुझे कंपेयर करना है दोनों साइड से एक्स का स्क्वायर हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 ही आएगा। सही तो लिखा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा। ओ, मैंने काटा तो गलत है, तुम लोग बोल नहीं रहे, ये तो गलत कैंसिल आउट किया है ना। मेरा ये पुट करने से कितना आएगा, ये -1 के साथ +1 कैंसिल आउट होके -1 होगा, ठीक है। तो मेरा -1 ही तो आना चाहिए, तो -1 आ रहा, ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखो कि मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है, -x। तो दोनों साइड से एक्स एक्स हटा दो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मेरा कितना आना चाहिए, -1। चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये -1 होना चाहिए। तो -1 इंटू -1 +1, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये +1 -1 कैंसिल आउट होके -1 ही हो रहा है, जो कि होना चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा मेरा कितना होगा, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1 है, तो अल्फा बीटा गामा मेरा 1 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू 1,
तो 1 इंटू वन इंटू वन वन होता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। तो मेरा सिक्स का ए से ही सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब मेरा आंसर ये होगा। मतलब एक्चुअली मेरा 2 -1 और 1 1 ये आंसर होना चाहिए, तो सिक्स का आंसर ए होगा। जब इस तरीके का कंफ्यूजन होगा तो फिर हमें ये कंसेप्ट को ट्राई करना पड़ेगा। बोलो मेरा बात समझ में आया? कब हमें ये वाला चीज ट्राई करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा ये पुट करके कब देखना पड़ेगा? जब हमें सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 10 क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोलो। हाँ मैम। ठीक है, तो अब 7th नंबर अब हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 20x इज, तो कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई होगा? तो पहले 1 से ट्राई करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 1, 0 आने से रहा, तो 1 वाले ऑप्शन से नहीं होगा। 1 वाला वैसे कहीं था भी नहीं। 4 तो फिर यहाँ पर है 2, 2 से ट्राई करते हैं। तो 8 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 40, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से भी नहीं हो रहा है, मतलब 2 वाले ऑप्शंस भी बेकार है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है। 0 मिल रहा है, 0 से तो शायद हो जाएगा। 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। -4 से ट्राई करते हैं। -4 का क्यूब तो -64 प्लस 16 माइनस 80, माइनस नहीं प्लस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या ये भी नहीं होगा? -4 से नहीं होगा, तो इसका मतलब +4 से हो सकता है, मुझे जितना लग रहा है। 0 से होगा, अगर -4 से नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये डी। तो 4 और -5 से होगा, तो 4 से देख लो। 4 से ये 64 हो जाएगा, बट प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 64 और ये माइनस हो जाएगा। हाँ, तो फिर 64 ये पॉजिटिव और ये माइनस हो जाएगा मेरा, ये प्लस रहे। 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा -80, तो 16 माइनस 80 64 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा 7 का। यहाँ पर दिखाते हैं 7 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी से सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, फिर 7 के बाद 8th नंबर बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या होगा? तो पहले ये 4 से ट्राई करते हैं, मतलब ऑप्शन ए से। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96। ठीक है, प्लस 36 -4, तो 64 माइनस 96 देख लेते हैं कितना होता है। तो ये हो गया मेरा -32 प्लस 32, तो ये 0 तो हो रहा है, मतलब 4 से तो सही जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ऑप्शन बी और सी काट दो, क्योंकि 4 से जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है -4 से जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन कॉम्बिनेशन में तो है नहीं, मुझे जितना लग रहा है। बाकी ट्राई करके देखेंगे। तो अब 1 से भी ट्राई करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब -6 प्लस 9 -4, तो ये हो गया -5 और ये हो जाएगा +5, 0। हाँ, तो 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है। तो -1 से अगर गया तो फिर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। -1 से अगर ट्राई करें तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 मतलब -6 और ये हो जाएगा -9 और -4। -1 का स्क्वायर मतलब 1 -6 और ये हो जाएगा -1 -9। ये कैसे 0 आएगा? मेरा डी 8 जाके। डी ते होगा। अच्छा, तो -1 की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर 4 से होगा, 1 से होगा, ये जो दो जगह पे, तो इसका मतलब 1 से हो जाएगा। ये देखो, ये 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा -6 मतलब -5 और ये हो जाएगा +5। हाँ, तो डी हो जाएगा। 8 का आंसर मेरा डी हो जाएगा। और दो बचा है 9 और 10। 9th का देखते हैं। 9th में बोला है इफ 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -x -2 ऐसे करके दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, तो ये दे दिया है और हमें बोला है 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर दिखा दे 8th नंबर, सॉरी 9th नंबर का।
4x³ प्लस 8x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। हमें बोला है 2x प्लस 3 कितना होगा, 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा। देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय। अच्छा, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन ले लिया तो देखो सॉल्व हो गया। तो इसका दो वैल्यू निकल के आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x इक्वल टू -2 और दूसरा हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस -2 है ना। x का स्क्वायर हो जाएगा √1/4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो x हो जाएगा +-1/2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 और 2 इंटू हाफ प्लस 3 तो ये हो जाएगा 4। 2 इंटू -1/2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2। तो -1, 4 और 2 आंसर होना चाहिए। तो -1, 4 और 2, तो ऑप्शन ए है -1, 4 भी है और 2 भी है, तो 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। फिर उसको इसमें पुट करके देखा, तो ये अगर इक्वेशन है तो 2x प्लस 3 का मतलब x का वैल्यू निकाल के इसमें 2x प्लस 3 पुट करना पड़ेगा। अब इसका 3 आंसर क्यों आया, क्योंकि x का 3 वैल्यू है, तो वो 3 वैल्यू पुट करने से पता चलेगा कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रैशनल रूट कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, तो रैशनल रूट देखते हैं, मतलब जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 1/2 का होल क्यूब -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखो ये हो जाएगा 2/8 -1/4 -4/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/4 -1/4 -2 प्लस 2। तो कैंसिल आउट 0 हो गया। तो इसका मतलब ये रूट ये देखो एक एक करके आंसर दिया है, तो फिर इसका आंसर हाफ मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। 10th का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बोलो मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, और हम लोग का इक्वेशन भी इसके साथ कंप्लीट भी हो गया। क्यूबिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे जो इक्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय मैम, थैंक यू Bye. मैम। बाय मैम।